हेलो गाइस। आज की वीडियो में आज की क्लास में आप सभी को लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास चल रहा था उसका 8.1 क्या 8.1 एनसीईआरटी को बात करें तो 8.1 और आपका लुसेंट का बात करें तो प्रश्नावली दिया हुआ है और चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। तो चलिए इसमें जो सीबीएसई और बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी टाइप का रहेगा और जो आप सभी के पिछले वर्ष उससे पिछले वर्ष में पूछा गया सभी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और जो आपका बेसिक क्लास यानी कि बेसिक आज की वीडियो में होगा जो शुरू प्रश्नावली जो 8.1 का है उसमें से भी कुछ सवाल रहेगा और लुसेंट में से अधिकतर रहेगा। तो आप सभी क्योंकि लुसेंट बहुत हार्ड मैथ होता है तो आप सभी के लिए सबसे पहले उसी मैथ को लेकर आए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक त्रिभुज दे रहे हैं, उसको मान देंगे और थीटा बराबर पूछेंगे तो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप सभी के पास एक त्रिभुज लेते हैं, ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ऐसा रहेगा आप सभी के पास। एक सेकेंड, आप सभी के पास त्रिभुज ऐसा रहेगा। ये आपका त्रिभुज हो गया और इस पर मान दिया रहेगा। इसमें ये आपका थीटा हो गया, ये समकोण त्रिभुज ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया और ये जो आपका है दिया रहेगा 15, ये आपका हो गया 8। तो ये जो आपका कर्ण है एच जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, पी ये जो है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ये बेस हो गया जिसको आधार कहते हैं, ये परपेंडिकुलम को लंब कहते हैं, ये हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं। क्या कर्ण? तो आप सभी को हाइपोटेनस बताइए क्या होगा, एच का मान क्या होगा। आप सभी को एक ट्रिक भी याद होगा, लाल बटा कक्का। क्या? लाल बटा कक्का। ये जो आप सभी ट्रिक लगाइएगा, एल बटा के यानी कर ये ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ऐसे करके आप सभी को पास ट्रिक लगाना है। और साइन कॉस टेन और इसी को जो पलट दीजिएगा ये ऊपर आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो आप सभी का यही से कॉट 10 के बाद कॉट के बाद आपका सेक के बाद कोसेक, ऐसे करके आप सभी को बनाना है। तो चलिए ये ट्रिक आप सभी के पास नहीं याद होगा तब ये ट्रिक लगाना है। तो ये आप सभी को बताइए हाइपोटेनस कितना होगा। ये 8, ये 15, ये कितना होगा। तो आप सभी के पास फार्मूला बताए हुए थे, जो भी विद्यार्थी फार्मूले वाले नहीं किए हुए हैं वीडियो, वो विद्यार्थी जाकर फार्मूले वाले वीडियो कर लीजिएगा और इसमें भी अभी बताने वाले हैं। तो आप सभी को टेंशन लेने का बात नहीं है, जो टॉपिक जहाँ पे आएगा उसको पूरा डिटेल में आप सभी को ले जाएंगे, क्योंकि अभी से एग्ज़ाम की टाइम बहुत है। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो ये जो 15, 8 है तो ये इसका कौन बराबर हो जाता है हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या? एच पी स्क्वायर, एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो हाइपोटेनस और आधार है इसका मान 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करिएगा तो अब 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। कितना? 64। और इसको जब जोड़िएगा तो आप सभी के पास 15 का 225 और ये हो जाएगा आपका 64, यह आपका 289
जो आया है रूट में, ये 17 का वर्ग होता है। क्या 17 का वर्ग होता है। तो आपका कर्ण आ गया 17। क्या 17। और इसी में पूछ लेगा। चलिए ये जो त्रिभुज है अगले पेज में लेकर चलते हैं, अगली बोर्ड। ये जो आपका त्रिभुज निकला है, ये आपका 8 है, ये 15 है, ये 17 है। तो इसमें साइन थीटा बराबर कितना होगा। ये आपका थीटा था, ये आपका अभिलंब था जो समकोण बनाता है 90 डिग्री का। तो ये आपसे ये थीटा हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर कितना मान हो जाएगा, 15/17। ये आपका साइन थीटा बराबर हो गया। और यही पूछ लेगा कॉस थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर बेस बट्टे हाइपोटेनस होता है। बेस बट्टा हाइपोटेनस यानी 8/17। इसके बाद टेन थीटा बराबर पूछ लेगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा बेस। परपेंडिकुलर आपका 15 है, 15/8। और ये थीटा माने हैं तब ये सब आया है। जब ये थीटा मानते, थीटा ये मानते, तो आपका लंब ये हो जाता, आधार ये हो जाता, कर्ण वही रहता है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ये आता है। तो ये जो हो गया है, इसी को जो 10 को जो जब काउंट करेंगे तो 8/15 हो जाएगा। कॉस को सेक करेंगे तो 17/8 हो जाएगा। और साइन को कॉसेक करेंगे तो 17/15 हो जाएगा। तो आप सभी का इतना याद हो गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। इसी में कुछ अलग अलग त्रिभुज रहेगा, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग गया है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है। क्योंकि अभी जो आप सभी के पास जो अभी जो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का आएगा, क्योंकि लूसेंट मैथ किसी के पास होगा तो किसी के पास नहीं होगा। किसी के पास NCERT होगा तो किसी के पास लूसेंट होगा। तो चलिए दोनों को मैथ लेकर चलते हैं। जब आप सभी के पास होगा तो आप सभी देख लीजिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है। और इसके बाद क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे, तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अगला त्रिभुज रहेगा कुछ इस तरह। यह आपका 90 डिग्री हो गया। थीटा मान लिए ये है, थीटा ये माने ये आपका 7 है, ये 25 है। तो ये आपका कितना होगा, क्योंकि 25 को वर्ग होता है 6 से 25। 25 का वर्ग कितना होता है, 6 से 25। 7 का 49 होता है। कितना, 49 होता है। ये थीटा ये लंब बट्टा लंब के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब के सामने वाला आधार होता है। सॉरी, ये आपका 25 नहीं होगा, ये आपका 24 होगा। क्या 24, क्योंकि आपका ये जो आधार है जिसको बेस बोलते हैं, ये आपका 24 हो जाएगा। ये आपका कर्ण जो है ट्रायंगल गलत हो गया, सॉरी 1 सेकेंड रुकिए आप सभी। ट्रायंगल थोड़ा अच्छा से छाप लेते हैं। ट्रायंगल इस तरह रहेगा आपका। उस टाइप का भी क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप सभी का टेंशन लेने का बात नहीं है। ये एक बार थीटा ले लेते हैं। ये आपका 7 है, ये आपका 25 है। तो आप सभी का ये मान दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। यानी 25 का 6 से 25 में से 49 घटाएंगे तो 24 का वर्ग होता है 576। जो आपका है ये इसको घटाने पर 576 आया है। ये 24 का वर्ग होता है। और ये जो आपका 24, 7, 25 जो है ये थीटा माने हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। क्या P/, यानी 7/sin थीटा बराबर हो जाएगा 7/25। ऐसे करके सभी
निकाल लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ट्रायंगल जो आपका तभी जो ट्रायंगल बताए थे इससे पहले वाले, तो उसके टाइप पर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 40 है, ये 9 है, ये थीटा है, ये कोण आपका थीटा है। तो ये आपका लंब हो गया, लंब के सामने वाला भुजा आपका आधार हो गया, आधार ये हुआ है तो ये आपका कर्ण हुआ है। इसको जब जोड़ेंगे वर्ग करके तो आप सभी को 41 का वर्ग आ जाएगा। कितना? 41 का वर्ग आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 का वर्ग होता है आप सभी 1600 होता है। कितना? 40 का वर्ग 1600 होता है। 1600 में जब 9 का वर्ग 81 होता है। कितना? 81 है। जब इसको जोड़ेंगे तो 1681 हो जाएगा। ये आपका 41 का वर्ग होता है। किसका? 41 का वर्ग। तो आपका 41 हो गया। इसी को sin थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार, यानी 40 बटा आपका कितना हो जाएगा? 41। sin थीटा बराबर हो जाएगा 40 बटा 41। और जब cos थीटा बराबर पूछेगा, cos थीटा बराबर तो 9 बटा, यानी बेस बटा कौन होता है, तो 9 है बेस, cos थीटा बराबर 9 बटा 41 आपका। ऐसे कर कर सभी का मान निकाल लेना है क्या। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन देखेंगे इससे अलग टाइप। तो चलिए आप सभी के पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, उसका राइट आंसर बताना होगा आप सभी को। ये जो आप सभी के सामने एक जो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी का 90 डिग्री का बना रहा है। यहाँ पे जो थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा, और जो आप सभी को कहता है कॉट थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। कॉट थीटा का मान कहता है क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा ये दिया है, तो आप सभी को कॉट थीटा बराबर बी यानी बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर तो अभी तो नहीं निकला है, तो परपेंडिकुलर निकाल करके और बेस का मान दिया है तो 12, तो 12 बट्टा परपेंडिकुलर जितना होगा उतना। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये जो आप सभी को ये जो 90 डिग्री कोण बनाया है, ये 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आप सभी का कोण। इस त्रिभुज के ये जो 90 डिग्री का कोण इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से आप सभी के सामने में ये आपका कोण होता है। क्या? कोण, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये आपका 4 है, ये 3 है। 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस 3 का वर्ग 9 होता है। इस दोनों को जोड़ने पर 25 आता है, यानी 5 का वर्ग हुआ। तो आप सभी का ये भुजा जो है, ये जो हाइपोटेनस इस त्रिभुज के अनुसार आया है, इस त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज के अनुसार ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इस समकोण त्रिभुज के अनुसार आप सभी को कोण हो गया हाइपोटेनस। तो ये जो 5 आ गया, तो अभी आ गया इस त्रिभुज के अनुसार आप सभी के सामने हाइपोटेनस नहीं, बल्कि ये आ गया है परपेंडिकुलर। 5/12, यानी कि 5 नहीं होगा यहाँ पे 12। बेस का है ना, सबसे पहले बेस का है, तो बेस का मान दे देते हैं। बेस का मान कितना है, 12 बट्टा हाइपोटेनस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये जो आपका हुआ है इस समकोण त्रिभुज के अनुसार परपेंडिकुलर 5, तो इसका मान कितना हो गया 12/5, यानी 12/5। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आप सभी के सामने आ रहा है। ऐसे ही कुछ अलग अलग टाइप का रहेगा, क्योंकि आप जितना हार्ड क्वेश्चन करते हैं उतना आप सभी के लिए क्वेश्चन अभी करिएगा हार्ड, तो आप सभी के एग्जाम समय में सभी क्वेश्चन आप सभी को हल्लुक लगने लगेगा, क्या आसान लगने लगेगा। तो आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप सभी को राइट आंसर बताना होगा। आप सभी के पास एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप सभी को पहले समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले आप सभी को बता दे रहे हैं, इसके बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा, तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपका ये बेस दिया हुआ है 12। यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 इसलिए दिया है कि हाइपोटेनस बाय बेस होता है। क्या? हाइपोटेनस बाय बेस होता है। ये मान दिए हुए हैं, और आप सभी को कहेगा
सभी मान निकालने के लिए त्रिकोणमिति के जो साइन कॉस सेक दिया है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, ये 5 आप सभी के पास जो है फॉर्मूला इस पे के मान निकालने के लिए। तो आप सभी को 2 मान बता देंगे और आप सभी को 3 जो मान बचेगा तो वह आप सभी को कमेंट करके बताना होगा क्लास खत्म होने के बाद। तो चलिए, ये जो हाइपोटेनस है 13/12 बेस 12, तो बेस 12 दे दिया है, हाइपोटेनस 13 दे दिया है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये आप सभी का 5 हो जाएगा। कैसे 5 हो जाएगा? 13 का वर्ग होता है 169, कितना 169 माइनस 12 का वर्ग 144। इसको जब घटाइएगा तो 5 और 14 में से 2 गया, 16 में से 2 गया 14 गया तो 2 आपका 25, ये 5 का वर्ग हुआ तो आपका 5 हो गया। ये जो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर आपका हो गया पी बाय एच हो गया। तो पी आपका कितना है? थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर 5 है जिसको पी कहते हैं, और बेस यानी बी आपका 12 हो गया। तो 12 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कौन हाइपोटेनस लिखना है, तो 13 हो गया हाइपोटेनस। ये एक आंसर हो गया। और कॉसेक के बारे में बता दे रहे हैं, ये इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। क्या? कॉसेक, यानी 13/5 आपका कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 13/5 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। और 10 कॉट कॉस, ये 3 फॉर्मूला आप सभी को बताना होगा कमेंट करके, मान कैसे कैसे होगा। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा, उसका जो आप सभी को आंसर बताना होगा। उस क्वेश्चन जो अभी जो आने वाला है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कुछ अलग होने वाले हैं। तो आप सभी को कुछ टेंशन लेने का बात नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे करना है। ये आपका सवाल है 3 कॉट थीटा बराबर 4, यानी कॉट थीटा बराबर आपका हो गया कॉट थीटा बाई, ये इंटू गुना में है तो इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, 4/3 हो गया। 4/3 को क्या कहते हैं? कॉट थीटा बराबर होता है बी बाय पी होता है। क्या? बी बाय पी, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस आपका हो गया कितना? बेस आपका हो गया 4 और परपेंडिकुलर पी हो गया आपका 3। ये ऐसा जब भी रहेगा ना बराबर, तो इसको इसके बराबर कर देना है, इसको इसके बराबर कर देना है। ये 4 3 हो गया, तो एच जो है एच कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़िएगा तो आप सभी को 5 हो जाएगा। कैसे 5 हो जाएगा? 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। ये दोनों के जोड़ने पर 25 आएगा, 25 का वर्ग 5 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो 5 आपका राइट आंसर, 5 हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस 5 आया तो साइन थीटा और कॉस थीटा के स्थान पर कैसे इसको पुट करेंगे? तो 2 इंटू साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी पी बाय बी नहीं, सॉरी, एच कौन, जिसको परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंबाई। पी आपका 3 दिया हुआ है, 3 हाइपोटेनस 5 हो गया, इंटू गुना में है तो, और कॉस थीटा को हो गया है 4 बाय हाइपोटेनस कितना है 5, यानी 3 चौक 12 दूना 24, 3 दूना 6 चौक 24, 24/25, 24/25। इसका मान आप सभी को 24/25 आ गया। कितना आ गया? 24/25। यही आप सभी का राइट आंसर हो गया। क्या राइट आंसर हो गया? तो चलिए आज की क्लास को करवाइए यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। तो आप सभी को इसी के टाइप पे एक और क्वेश्चन देने जा रहे हैं, तो आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या? 3 कॉट थीटा बराबर 4, 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या? tan स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होगा? इसका मान आप सभी बताइए। ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 4/3,
यानी आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया, बेस आपका 4 हो गया और हाइपोटेनस हो गया 5। तो ये जो टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, इसको पुट करना है यहाँ पे। एक सेकेंड, ये जो आपका 2 इंटू टेन थीटा के जगह पर कैसे पुट करेंगे पी बाई बी, यानी इसी को जो पलट देंगे तो आपको हो जाएगा पी बाई बी। क्या पी बाई बी, तो 3/4 बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। जब इतना किया है तो इसको गुना करते हैं तो कितना आता है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका आया था, तो इसको जो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 3/2 हो गया और बटा में कितना हो गया 1 प्लस 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो इसको जब गुना करें इसको जो भीम जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 3/2 ये आपका 16 9 25 यानी 25/16 हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, कितना कट जाएगा, तो आपका 8 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा तो 24/25, ये भी हो जाएगा 24/25। एक सेकेंड, 24/24 लिखा गया, 24/25 कैसे हो गया। ये 8 सबसे ऊपर जाएगा, गुना में जाएगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा 25 यानी 25। ये 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 होगा और 25 नीचे में है तो 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसीलिए 24/25 आपका राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास को करवाइए यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। ऐसे ही कुछ अलग क्वेश्चन आएगा आप सभी का। ये जो क्वेश्चन सब अभी जो पढ़े हैं, जो CBSE और बिहार दोनों बोर्ड में पूछा गया है, BSE बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में भी। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास जब होगा तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। आप सभी के सामने सबसे पहले वीडियो जाएगा लाइव क्लास की। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।